हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सबसे सिंह श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल चैनल। तो मैं हूं सबसे सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। तो इसमें इंग्लिश के पेपर आप सभी जानते हैं कि आते हैं और उसमें 100 मार्क्स जो इंग्लिश के पेपर आते हैं उनमें एक ग्रामर सेक्शन भी होता है और बुक सेक्शन भी होता है। तो आज हम ग्रामर सेक्शन में एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है इडियम एंड फ्रेजेज। इसमें हमने अब तक 4 पार्ट कर लिया, यानी प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। तो 4 पार्ट हमारा हो चुका है। आज हम लेकर क्या है पार्ट नंबर 5, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट नंबर क्या है 5 है, ठीक है। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेज का क्लास है, क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो 2023 में एग्जाम होने वाला है। बहुत ही मोस्ट वीवीआई इडियम्स एंड फ्रेजेज है ये सभी। तो आप इसे जरूर पढ़ें क्योंकि आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इन सभी को पढ़ के जाए ताकि आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्योंकि इससे पहले हमने 80 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। तो आप एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है पुल्ड अप। पुल्ड अप का मतलब होता है किसी को क्या करना है, रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड करना मतलब होता है सी, मतलब होता है हिंदी होता है इसका डांटना, यानी किसी को क्या करना, डांटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रेप्रीमेंड। ठीक है, याद रखिएगा रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को क्या करना, डांटना, फटकारना। ठीक, तो पुल्ड अप का मतलब हुआ, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। तो आप जानते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं ये लिखा कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। जैसे हिंदी में आप जानते हैं 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो इस तरीके से इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। दूसरा है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है, रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी का क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना मतलब होता है किसी का क्या करना, आलोचना करना। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर हो गया, आलोचना करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, राइज विद द लार्क। राइज विद द लार्क का मतलब होता है, सॉरी राइजेज विद द लार्क का मतलब होता है वेरी अर्ली, यानी बहुत जल्दी, है नहीं, कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाए, बहुत पहले हो जाए, तो उसको हम कहते हैं राइजेज विद द लार्क। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 84 आपके स्क्रीन पर, रन इनटू। रन इनटू वैसे देखिए ये 84 और 85 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए 85 रन इनटू, रन इनटू, रन का ही सेकंड फॉर्म रन होता है, आर एन रन, आर यू रन का सेकंड फॉर्म। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। जो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए रन इनटू का, वो इस ऑप्शन में नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो मिलता जुलता, इससे हमारा होगा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जो थोड़ा सा इस 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट है। रन इनटू, इनकरेक्ट मतलब होता है कोई भी चीज व्यक्त करना, है नहीं। तो ठीक है, किसी के पीछे जाना, किसी के पीछे भागना, किसी को, है नहीं, व्याख्या करना। अब 85 देखिए, रन इनटू। रन इनटू का सही मतलब है, ठीक है, रन का ही सेकंड फॉर्म है रन, तो रन इनटू का मतलब है मीट एक्सीडेंटली। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मीट एक्सीडेंटली का मतलब होता है जब अचानक कोई आपको मिल जाए, जब अचानक आपको कोई मिल जाए तो उसे हम कहते हैं मीट एक्सीडेंटली। क्लियर है, समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, यानी अचानक मिलना, है नहीं। 86 देखिए, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, देखिए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है घास में छुपा हुआ सांप। मतलब आपके लिए सांप क्या होता है, जो घास में छुपा हुआ सांप है, वो आपका दुश्मन है नहीं, आपको धोखा देता है, धोखा देने वाला व्यक्ति। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एन अनरिलिएबल एंड डिसीटफुल पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपको क्या दे, धोखा दे, धोखेबाज हो, उनको हम बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 87 क्वेश्चन नंबर देखिए, सैलड डेज। ये सैलड डेज है। सैलड डेज का मतलब होता है यानी बहुत कम उम्र का व्यक्ति जो युवा अवस्था में हो, यानी जवान हो, जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं, है नहीं। एक होता है चाइल्डहुड, है नहीं, चाइल्डहुड के बाद आता है एडोलेसेंस, फिर आता है जो हमारा बाद में आता है एडोलेसेंस के बाद वृद्धावस्था जो आता है। तो यह एडोलेसेंस है, मतलब ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा, बी। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, युवावस्था। ठीक है ना, तो बहुत कम एज का जो होता है, जैसे 21-22 का, तो उस तरीके से एडोलेसेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, स्टूड हिज ग्राउंड। स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब होता है कि क्या करना, रिफ्यूज टू यील्ड, यानी कोई भी चीज मानने से मना कर देना, है नहीं, कि रिफ्यूज टू यील्ड यानी कोई भी चीज कोई क्या है उसे माने नहीं, उसको मना कर दे, है नहीं। तो उसे हम कहते हैं स्टूड हिज ग्राउंड, यानी अपने जमीन पर खड़ा रहना, किसी दूसरे का बात नहीं माना, मना कर देना। तो ऑप्शन में डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सॉ थ्रो। सॉ थ्रो का मतलब क्या होता है, सॉ थ्रो का मतलब होता है कि सॉ थ्रो मतलब किसी चीज को सी थ्रू, लगातार गौर से किसी चीज को देखना, यानी इसी चीज का क्या करना, डिटेक्टेड करना, मतलब पता लगाना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। डिटेक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या लगाना,
पता लगाना, डिटेक्टेड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, डिटेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है स्टैंड बाय। ठीक है, स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? तो स्टैंड बाय का मतलब होता है, याद रखिएगा, सपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सपोर्ट, यानी किसी को सपोर्ट देना है ना, सपोर्ट में खड़ा होना, साथ देना। तो स्टैंड बाय का मतलब यही होता है, सपोर्ट देना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, स्पीक एंड स्पेन। 92 में स्पीक एंड स्पेन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी। क्लीन एंड टाइडी का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, है नहीं। क्लीन एंड टाइडी का मतलब क्या होता है? साफ एंड सुथरा, है नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा। क्लीन एंड टाइडी का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्पीक एंड स्पेन, क्लीन एंड टाइडी। अगला 93 है सम एंड सबस्टांस। सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सम एंड सबस्टांस का मतलब याद रखिएगा, सम एंड सबस्टांस का मतलब होता है गिस्ट। मतलब गिस्ट का मतलब होता है सारांश, यानी कोई चीज हो जाए और लास्ट में जो सारांश किसी चीज का मिले, जिसको हम दूसरे भाषा में समरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरी, तो उसी को बोलते हैं गिस्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, सम एंड सबस्टांस का मतलब। अगला क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सिट इन जजमेंट। सिट इन जजमेंट का मतलब क्या होता है? सिट इन जजमेंट का मतलब होता है क्या करना? किसी भी चीज का क्रिटिसाइज करना, मतलब आलोचना करना। क्या करना? क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। तो सिट इन जजमेंट का वही होता है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला 95 देखिए। 95 में थ्रू द कोल्ड वाटर। थ्रू कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को क्या करना? डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, है कि नहीं। किसी को क्या करना? डिस्करेज, मतलब उसकी उत्साह को कम करना, उसकी साहस को कम करना, उसको हतोत्साहित कर देना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? टू टेक टू टास्क मतलब किसी को क्या करना? टास्क देना, है ना। किसी से ये मतलब उसको डांटना। जैसे आप घर में कोई कुछ काम कर लेता है, उसको क्या करते हैं? सामने से सवाल जवाब करते हैं, मतलब टास्क करते हैं। टेक टू टास्क का मतलब ये होता है रेप्रीमेंड हिम, यानी किसी को क्या करना? खूब डांटना, फटकारना, कोई गलती कर ले। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला 97 देखिए, टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? तो टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है, हमारे पास है इन पेन, ठीक है, उसका बाद है डिस्ट्रेस, उसका बाद है डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 97 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, या डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सही है। 97 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यानी डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? समस्या, सिचुएशन मतलब स्थिति, यानी किसी परेशानी वाली स्थिति में, है ना, उसी को हम बोलते हैं टू बी इन अ फिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, किसी समस्या वाली स्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में। अगला है 98, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? वैसे तो टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? टू ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, यानी किसी भी व्यक्ति को जब कोई टेंशन में है, किसी समस्या में है, चुप है, गुम हो गया है बेचारा, परेशान है, तो उनकी क्या करना? उनको रिलैक्स्ड करना, उनको कंफर्टेबल करना, यानी बहुत पेन में है। तो और दूसरा मीनिंग होता है इसका चुप्पी तोड़ना, उसे हिंदी में कहते हैं ब्रेक द आइस का मतलब। लेकिन यहाँ पर जो होगा बच्चों को, किसी कोई बहुत समस्या में तो उसे रिलैक्स्ड करना है, नहीं तो ऑप्शन में इसका डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, अगला 99 है हमारा, टू ब्रिंग टू लाइट, यानी किसी भी चीज को क्या करना? प्रकाश में लाना, मतलब प्रकाशित करना, यानी टू रिवील, प्रकट करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी प्रकट कर देना। टू बी, किसी भी चीज को टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील करना, है उसे प्रकट करना, है ना। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 100, टू पुल ए लॉन्ग फेस। तो देखते हो, पुल ए लॉन्ग फेस, पुल मतलब खींचना, लॉन्ग फेस मुंह लटका के बैठा हुआ है, ने तो मुंह लटका के कौन बैठता है ना, जो लुक्ड सैड रहता है, जो दुखी रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जो लुक्ड सैड, जो दुखी दिखे उसी का मुंह लटका हुआ होता है, ने तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 एग्जाम एनालिसिस के साथ। आज हम इसमें 81 से लेकर 100 तक किए, ये 5वां पार्ट था। मिलते हैं पार्ट 6 के साथ, जिसमें आप 101 से लेकर 120 तक का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।